नमस्ते दोस्तों, हम एक सादा बेबी फ्रॉक बना रहे हैं, सादा फ्रॉक बना रहे हैं और उसकी हमने ड्राफ्टिंग सीख ली है और कपड़े पर उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग में भी हमने जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो काट लिया है। इस बार हमको स्लीव और स्कर्ट को के लिए कपड़े को काटना है। तो आइए शुरुआत करें कि कैसे कटिंग करेंगे इसको। देखो, हमने वो जो स्कर्ट पहले कटिंग करके रखा था जिसकी लंबाई हमने 16.5 इंच ली है और चौड़ाई हमने जितना पना है उतना 18 इंच की हमने चौड़ाई ली थी। उसके लिए हमें ये 4 कपड़े लगेंगे, मतलब डबल फोल्ड। ये डबल फोल्ड है, उसका भी हमने फिर से डबल फोल्ड कर दिया। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये 2 कपड़े हैं हमारे और इसके नीचे और हमारे 2 कपड़े हैं। तो ये 2 आगे लगेंगे, एक पूरा टोटल वहां क्योंकि फोल्ड है, और ये नीचे का पीछे लगेगा। अभी हम काटते समय ऐसा एक सीधा काट लेते हैं। ये हमारे 2 कपड़े हैं फोल्ड, जैसे कि हम बाजार से लाते हैं वैसा ही कपड़ा हम रखेंगे, उसको खोलेंगे नहीं, वो फोल्ड वैसा ही रखेंगे। अभी हम यहाँ एक कटिंग कर लेते हैं। हमारा एक ये इसको क्या हम अपने डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये चौकोर वाला हिस्सा जो स्कर्ट का हिस्सा इसमें कौन सा है? हाँ, इसमें स्कर्ट का हिस्सा जो है, ये देखो, ये जो मैंने बाहर से लाइन खींची है वो हमारा स्कर्ट का हिस्सा है। हाँ, बड़ा वाला हिस्सा है, क्योंकि मैंने वो बीच में एक बॉडी का हिस्सा और उसके बाहर स्कर्ट का हिस्सा, ये देख सकते हो आप। यहाँ 0 से 1 तक मैंने स्कर्ट की लंबाई ली है और उसके नीचे मैंने 2 या 2.5 इंच फोल्ड के लिए निकाला। अभी स्कर्ट की लंबाई हम कैसे निकालेंगे कि पूरी लंबाई उसमें से हम 10 इंच जो कि हमारी कमर की लंबाई है वो माइनस करेंगे, तो फिर वो आ गई 14 इंच। उसमें हमने आधा इंच मिलाया ऊपर सिलाई के लिए और नीचे मिलाया है हमने 2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। तो ये पूरा टोटल हो गया 16.5 इंच। और ये जो हमारे पन्ने में रहता है कपड़ा, 18 इंच हो, 17 इंच हो या ज्यादा हो, तो ये पन्ने का फोल्ड है। डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा घेर बनाना है। और यहाँ वो फोल्ड है, जो कि फोल्ड हमने ये इस तरफ लिया है, ये कपड़े के लिए, ये कपड़े का फोल्ड है। अभी ये हमारे 2 हिस्से स्कर्ट के तैयार होने के लिए, यहाँ भी हमको हमारा फोल्ड जब हमने किया था तो ये हमारा एक फोल्ड है। तो अभी ये बीचों बीच हम काट लेंगे और इसके 2 हिस्से कर देते हैं। और ध्यान में रखें कि कपड़े कभी उठाए नहीं आप हाथ से। अगर आप ऐसे उठा के काटते हो तो थोड़ा तिरछा। अब यहाँ हम थोड़ा एक खचका लगा लेते हैं, क्योंकि हमें वो बराबर सेंटर मिल सके बॉडी का और इसका। इसके बाद हम स्लीव काटेंगे। ये अभी कैसा दिखेगा? अच्छा, इसको खोलना, ये देखो, खोल भी सकते हैं। ये पूरा हमारा हो गया। खोलने के बाद एक पूरा इतना बड़ा हो गया। ये एक खचका, ऊपर की बॉडी जो है हमारी, ऊपर की बॉडी जो है हमारी, हाँ, ये देखो, ये एक हमारी बॉडी जो है कपड़े की, ये आप देख सकते हो, ये फ्रंट का हिस्सा है हमारा। ये फ्रंट का हिस्सा, ये एक खचका, ये एक खचका, ये दोनों हम खचके मिला देंगे। और यहाँ हम सारी चुनट, ये आधे में इधर की और ये आधे में इधर। अभी आप शायद देख पा रहे होंगे थोड़ा सा फ्रॉक जैसा ये दिखने लगा है। हाँ, यहाँ हम जोड़ देंगे ये। तो फिर इसी के साथ हम बैक साइड का भी ऐसा ही चूनट डाल के, ये फ्रंट हो गया ना? फ्रंट हो गया। और बैक व्यू भी ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ बीच में पूरा आपका ओपन रहेगा। ठीक है। अभी और कटिंग के लिए क्या बाकी रह गया है? अभी स्लीव काटने हैं हमें, और फिर गले की पट्टी जो हमने स्क्वायर में पहले काट के रखी है वो हम काट लेते हैं। पहले देखो, अभी हम स्लीव कटिंग करेंगे। ये देखो, स्लीव के लिए हम ऐसा ही दोहरा कपड़ा लेंगे जिसका फोल्ड है। ये इसका जो डायग्राम ये है ना? हाँ, ये स्लीव का डायग्राम आप देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर चुनट वाली स्लीव है। यहाँ से यहाँ हमने चुनट डालने के लिए 1.5 या 2 इंच हम ज्यादा लेते हैं। बाद में यहाँ से 1 से 1 तक हमने लंबाई ली है, तो लंबाई जितनी आप 4-5 इंच, उसमें आधा इंच मिला के ले लेते हैं। बाद में ये छाती का चौथा हिस्सा करके लिया है। और फिर ये ऐसा डायग्राम निकालने के बाद आपको ये स्लीव ऐसी दिखेगी, ये वाला शेप है। हाँ, और यहाँ से नीचे ये आपका है, ये हाथ की गोलाई है। ये तैयार गोलाई है, इसमें हमने 1 इंच मार्जिन रखा है, क्योंकि बाद में सिलाई में वो मार्जिन, फ्रंट पोर्शन, ये इसका फ्रंट है। जो ज्यादा कटिंग रहता है वो हम फ्रंट साइड को लगाते हैं, और ये बैक पोर्शन है। हाथ कहाँ से बाहर निकल के? ये हाथ यहाँ से बाहर निकल के आएगा। ऐसी रहेगी, ये ऐसी स्लीव लगेगी। यहाँ से आप हाथ बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये जॉइंट होगा बॉडी पार्ट के लिए। और ये जो हमने सेंटर बनाया है वो ऊपर शोल्डर की जो हम लाइन ज्वाइन करेंगे बैक और फ्रंट, वहां ये शेप आएगा।
ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कटिंग कैसा करेंगे। देखो अभी इसमें ही हमें गले का एक पट्टी निकालनी है, तो ये हम फ्रंट मतलब जो फोल्ड वाला बाजू है वो हम ये यूज करेंगे। ये 2 पार्ट ओपन है, वहां पे हम ये स्लीव ऐसे रख देते हैं सीधी, और फिर उसको हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप पिन भी कर सकते हाँ, हैं। पिन भी कर सकते हैं, या आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और बाद में काट भी सकते हैं। अगर आपके हाथ सधे हुए हैं, आप यदि एक्सपीरियंस्ड हैं, कई बहुत समय से यदि काम कर रहे हैं, तो ये पिन वगैरह की भी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है, ये पेपर कटिंग की भी जरूरत नहीं। हम हाँ कपड़े पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक थोड़ी दिन में आपको अगर बराबर आ जाता है तो आप पेपर पर नहीं बल्कि सीधे कपड़े पर आप कटिंग कर सकते हो। देखो इतना होने के बाद अभी हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड के बाद हम यहाँ जो खचका लगाया था हमने, वो छोटा सा एक खचका लगा रखेंगे। बाद में यहाँ ये ऊपर वाला खचका, और बाद में जहाँ हमें थोड़ा फोल्ड करना है वहाँ हम एक छोटा सा एक थोड़ा काट के रखेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक हमें फोल्ड करना है, नहीं कि एक कहीं कम ज्यादा फोल्ड हुआ तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम ये फोल्ड करेंगे। फिर ये जो हमारा पोर्शन है ना, हाँ ये वाला पोर्शन है जो हमने यहाँ कट करके रखा है, ये इस प्रकार की स्लीव है। अभी देखो ये पूरी स्लीव हमने ऐसी खोल दी। इसके बाद हमें मार्किंग करके रखना है कि ये हिस्सा हमें पीछे लगाना है जो ज्यादा बड़ा है। इसके लिए हम यही मार्किंग करेंगे तो हमारे समझ में भी आएगा कि यही हिस्सा हमें बैक साइड पे लगाना है। तो ये जरूरी है, इसमें हमें लेफ्ट और राइट हैंड को भी कैसे लगाना है वो समझ आता है। तो ये हमारा स्लीव हो गया। उसके बाद हम लेंगे गले की पट्टी जो भी हमने काटी थी, उसके लिए देखो अभी ये बड़ा कपड़ा है, ये हमने ऐसा फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड के ऊपर ही हम ये छोटा वाला, जैसे कि हमने फ्रंट को यहाँ फोल्ड दिया था, उसी हिसाब से हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर वो निकाल के उसी हिसाब से हम ये पट्टी काट लेते हैं। ये ध्यान में रखें कि ये यहाँ हमें एक पट्टी फोल्ड चाहिए। ये एक एल शेप में, हाँ ये क्या स्लीव हो गई? नहीं, नेक की पट्टी है ये पट्टी हो गई। ये देखो ये हमारी एक नेक की फ्रंट की हो गई। अच्छा, ये फ्रंट नेक हमारा हो गया। अभी हम जो कपड़ा और हमारे पास जो बचा है उसमें से हम दूसरी पट्टी निकाल लेते हैं। बैक साइड की पट्टी के लिए हमें ओपन चाहिए, थोड़ी पट्टी हम बड़ी लेते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि काज बटन पट्टी हमारी इस तरफ बढ़ जाती है, तो यहाँ हम थोड़ा आधा इंच ज्यादा लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा लेते हैं। अगर ज्यादा बाद में हुआ तो हम काट सकते, लेकिन कम हो गया तो फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है और वो अच्छा फिनिश दिखता नहीं है। ये देखो इसी के हिसाब से हम ये पट्टी काट डबल है कपड़ा? ये भी कपड़ा डबल है, क्योंकि बैक साइड के भी 2 पार्ट है, तो हमें 2 पार्ट की पट्टी लगानी है। इस पर भी हम मार्किंग करके रखें। ध्यान में रहे हमेशा कि जहाँ हम 2 कपड़े काटते हैं वहाँ हम निशाना जरूर लगा के देखें। तो ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कटिंग के लिए, लेकिन इसको बंद करने से पहले, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले हमने क्या क्या कटिंग करी ड्राफ्टिंग के हिसाब से, और वो जो ये जो डायग्राम है इसमें वो चीज़ें कहाँ पर हैं, एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या क्या चीज़ें हैं? देखो पहले तो ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा बैक साइड का है जो हमने काज बटन पट्टी इसके साथ ही ली है। ये बैक साइड का, उसके डायग्राम में ये कहाँ पर है? ये यहाँ का, ये छोटा नेक और ये बाहर का, ये पूरा पार्ट ये हो गया। उसके बाद हमने काटी है ये गले की पट्टी, उसके हिसाब से ही ये देखो हमने काट के लिखी। वो डायग्राम में हमने नहीं बताई, वो हमें बाद में काटनी पड़ती है। फिर ये लिया है हमने फ्रंट का शेप, फ्रंट का बॉडी का, ये बड़ा गला और ये
बड़ा वाला कट है आर्म का वो इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये पीछे तरफ है ना ये? नहीं, ये इस पर ही हमने कटिंग डायग्राम के ऊपर ही हम एक साथ निकालते हैं, काटते समय बैक साइड हम निकाल के फिर फ्रंट काटते हैं। तो ये हमारे दोनों कटिंग हो गए। उसके बाद हमने ये गले की पट्टी, ये देखो ये यहाँ भी फोल्ड है और गले को भी यहाँ फोल्ड है, तो ये फोल्ड पट्टी बराबर लेके हमने ये गले की पट्टी कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने ये 2 स्कर्ट कटिंग की है, जो इसमें स्क्वायर हमने बड़ा सा दिखाया है बाहर की तरफ से, वो हमने ये 2 स्कर्ट लिए। और हमेशा ध्यान रहे कि ये स्कर्ट की ये जो लंबाई है ये किनार की तरफ ही आनी चाहिए। यहाँ फोल्ड है, ये देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर फोल्ड है तो ये किनार इस तरफ है, ना कि ऐसा हम फोल्ड करें और ऐसा काटे। हमेशा हमारी लंबाई किनार की तरफ से ही आनी चाहिए। तो ये हमने 2 घेर निकाल दिए और फिर हमने ये 2 स्लीव निकाल दी। तो ये हमारा कटिंग पूरा है। ये डायग्राम में ये स्लीव देख रहे हैं आप, वैसी की वैसी ये हमने स्लीव कट कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फ्रॉक का कटिंग हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही कि किस तरीके से हमने एक फ्रॉक के लिए, शादी फ्रॉक के लिए हमने कपड़े पर उसकी कटिंग करी। अब हम अगले वीडियो में इसको जोड़ना यानी इसकी सिलाई करना सीखेंगे। धन्यवाद।